अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात करेंगे मरीम नवाज शरीफ साहब ने कोई लतीफ़े छोड़े हैं, उसके हवाले से खाने वाले में जलसा कैसा था उस पर बात करेंगे। लिया के जलसे कैंसिल होने के बाद नवाज शरीफ साहब तो बैठ गए आराम से, अब वो अगला जलसा कब करते हैं इसके ऊपर भी सवालात हैं। लतीफ़ खोसा को हटाया या वो खुद हटे या उन्होंने खुद दरख्वास्त की थी, इस पर बात करेंगे। और भी एक दो इश्यूज़ पे बात करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ कहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन शुरू हम करते हैं खानेवाल के जलसे से। खानेवाल के जलसे का अहवाल पहले बता देते हैं, लतीफ़े ज़रा थोड़ी देर में बताते हैं आपको। अहवाल ये था जनाब के वहाँ पे भी ग्राउंड जो था वो रेलवे ग्राउंड में किया गया ये जलसा। खानेवाल में स्टेडियम ग्राउंड है जो बहुत बड़ा है, जहाँ पे सिर्फ अभी तक इमरान खान साहब ने जलसा किया है और वहाँ पे अभी तक नून लीग ने कभी कोई जलसा नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने 2013 में कबीर वाला में जलसा किया था। खानेवाल में जलसा जब होता है तो वो फिर इसी ग्राउंड में होता है जिसमें इन्होंने किया। ये इसको दो पार्ट में किया गया था, अगरचे ये स्टेडियम ग्राउंड से बहुत छोटा है रेलवे ग्राउंड, लेकिन फिर भी इसके बावजूद दो उसमें किया गया था। कैमरा वगैरह भी बड़ा कंपोज रखा गया, अगर हिलाया भी तो उसको फ्रेम को दाएँ बाएँ नहीं होने दिया, ऐसे ऐसे करके बस एक ही जगह वो लोग जो है ना एक तरह आते रहे, वो था। और उसके साथ फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो तकरीर की है उसके हवाले से तो कुछ भी नया नहीं था। रोटी 2 रुपये की थी, 2 रुपये की कौन सी रोटी छोड़ के गए थे, ये भी लतीफ़ा है वैसे कि 2 रुपये की रोटी छोड़ के गए। मतलब 2 रुपये 8 से 10 रुपये की रोटी हुई थी जब 2017 में नवाज शरीफ साहब छोड़ गए थे। पता नहीं ये 1990 की बात कर रहे होंगे फिर, यार 97 की। उसके साथ फिर अगर आप देखें तो बाकी जो बातें की हैं उन्होंने, शेर जो है कभी मैदान छोड़ के नहीं जाता। शेर साहब जो है वो 4 साल के लिए चले गए थे। शेर साहब पहले भी मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके गए थे। शेर साहब जो थे वो दूसरी दफ़ा फिर करके गए, फिर उन्होंने शुरू में बीमारी का बहाना लगाया, बाद में साफ कह दिया कि वो बीमार नहीं है, वो आना नहीं चाहते, जब तक यहाँ से इंसाफ मिलेगी तो नहीं होगी तो वापस नहीं आएंगे। तो 4 साल तक वो बैठे रहे बाहर, और अभी भी अगर आप आवाम में जाएँ तो यही रिएक्शन आता है कि वो क्यों गए थे बाहर, और इमरान खान साहब तो जेल में है, वो जेल काट रहे हैं, और यही इनको खौफ है कि ये है। तो वो शेर भागा नहीं कभी। और फिर उन्होंने कहा जी इनके सारा कुछ तोड़ दिया, पार्टी तो ये छोड़ के भाग गए। तो जिस पार्टी का लीडर भाग के चला जाए तो बाकी तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ज़ाहिर है फिर तो इधर से उधर और उधर से इधर, उनके ऊपर कोई उस तरह से मुश्किलें भी नहीं आई थी। तो ये भी एक लतीफ़ा था, और भी काफ़ी सारे लतीफ़े थे इस तकरीर में। लेकिन बहरहाल ये बड़ी पक्के मुंह के साथ और भी ढिठाई के साथ ये बातें करते हैं कि शेर जो है डट के खड़ा रहता है, शेर जाता नहीं कहीं पे, हिम्मत है। हाँ, एक और लतीफ़ा, ज़रा लतीफ़ा नंबर 1 और सुन ले ज़रा। हिम्मत है तो मुकाबला करो, भागो ना। आपने पार्टी तड़वाई इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, बल्ले के में आगे आगे हुए। ये भी सबसे बड़ा लतीफ़ा था उस दिन जिस दिन शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया, वो कहा जी बल्ले का निशान हमने नहीं वापस करवाया है, या मेरी ख्वाहिश थी कि बल्ले का निशान रहे। ये भी बहुत बड़ा लतीफ़ा था। जिस पार्टी में मरीम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं, जिस जलसे में, जिस तकरीर में बंदा थोड़ा सा गैप रख लेता है कुछ दिन का। अभी 2 दिन पहले वो कह रही थी कि इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए बाकायदा तौर पे, इस पार्टी को होना ही नहीं चाहिए उस पर पाकिस्तान की किसी जमात में। और अब कह रहे हैं कि मुकाबला करो, भाग क्यों रहे हो? उसके लिए आप क्या ख्वाहिशात रखती हैं जनाब मोहतरमा, और आपने क्या कहा था पाबंदी लगने के हवाले से? आप बल्ला लेने के बाद उसके बल्ले के बाद भी आपको तसल्ली नहीं हुई कि आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएंगे। इसके बावजूद जो है आप लोग कहते हैं कि इस जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए, और क्या किसको रहे हैं? भाग आप खुद रहे हैं, और क्या उसको रहे हैं कि भाग के मुकाबला करो। मुकाबला करने जोगा छोड़ा नहीं, इसके बावजूद डर रहा है। सारा कुछ ले के जेल में बंद करके, औरतों को बंद करके, ज़बरदस्ती मीडिया टॉक करवा के, सारा कुछ करवा के, इसके बावजूद शेर का मुकाबला करो शेर बन के। तो ये लतीफ़े थे कुछ, मुझे बड़ी अकेले में बड़ा हंसा हूँ। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक लतीफ़ा छोड़ा है। उन्होंने कहा जी पीटीआई की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, मेरे हल्के में ज़्यादा है, तो लेकिन मुझे परवाह नहीं है या कोई मसला नहीं। मसला क्यों नहीं है ख्वाजा साहब? अगर मकबूलियत है उस पार्टी की जिसको सुबह शाम आप दफनाते हैं, डन एंड डस्टेड कहते हैं, जिसको दीवार के साथ भी लगाया, जिसके ऊपर दहशतगर्दी का भी इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके ऊपर कौन कौन से 9 मई से लेकर पता नहीं कितने इल्ज़ाम लगा दिए, और उसके बाद आप ये फरमा रहे हैं कि मकबूलियत है। पहले तो ये आपके पिछले जो साल 1.5 साल की जो कोशिशें थी वो नाकाम हो गई, और वो पार्टी मकबूलियत है पार्टी की, तो आप मानने पे मजबूर हो गए। पहली बात तो ये। दूसरा ये, क्या आप उसी पैटर्न पे चलना चाह रहे हैं कि आपको परवाह नहीं, आपको फिक्र नहीं? क्योंकि आपने पिछले 2018 के इलेक्शन में बाजवा साहब से सीट ले ली थी मैसेज करके, तो क्या अभी फिर वही पैटर्न पे चलने का इरादा है, इसलिए फ़िक्र नहीं है? तो ये 2 मुख्तलिफ बातें उन्होंने की हैं
कि मकबूलियत बहुत है लेकिन परवाह नहीं है, फ़िक्र नहीं है, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये भी एक लतीफ़ा था। दूसरा, कुछ वैसे साफ़ियों की बड़ी ख्वाहिश थी वो कामरान खान जैसों की, और कामरान खान जैसों की ये थी कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर से कुछ ऐसा निकलेगा कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे। वो तो अभी उस तरह का कोई नहीं सिलसिला बना, लेकिन नून लीग की बड़ी ख्वाहिश थी एक और। मैंने पहले भी एक किसी जगह बात की एक वीलॉग में, नून लीग की ख्वाहिश क्या थी कि आज जो है वो 9 मई के हवाले से भी फैसले होंगे। 9 मई के जो दुश्मन है या 9 मई के जो मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, उनके हवाले से भी कौमी सलामती कमेटी में फैसले होंगे बड़े। तो ये ज़ाती ख्वाहिशात हैं। यानी अभी मैं मरीम नवाज शरीफ साहबा की बात कर रहा था, उनके वोटर सपोर्टर और उनके जो टिल्ट उनकी तरफ जिनका झुकाव है वो साफ़ी हैं, वो भी 9 मई को लेके भी बैठे हुए हैं। खौफ अभी भी इतना है कि किसी तरीके से अब वही पाबंदी लगा दें इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ बिलावल साहब कह रहे थे ना कि शिकार करे कोई और लाके करे, तो पाबंदियाँ कोई लगाए, माहौल कोई सजाए, माफिया कोई मंगवाए, उधर से केस कोई माफ़ करवाए, एयरपोर्ट के ऊपर जाके कोई कुछ करे। ये वही पैटर्न है। काजी हुसैन अहमद साहब मैदान साफ़ करते थे और नवाज शरीफ साहब आगे फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते होते थे। अभी ये उनकी वही वाली पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, और इसी वजह से वो बिलावल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि शिकार जो शेर है कि कोई और बैठा हुआ आराम से कि कोई और ला के दे। तो अभी भी बस कोई पाबंदी लगा दे, कोई बल्ला छीन ले, कोई इमरान खान के खिलाफ कोर्ट से कैसे फैसले आ जाए, इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर दे, बस मैं आराम से बैठा रहूँ। बिल्कुल, तो ये जनाब उसी किस्म की बातें अभी भी हो रही हैं। अच्छा, 9 मई के ऊपर होगा फैसला, तो मैंने उसमें व्लॉग में भी कहा था, उस टाइम तक वो इसका एलामिया नहीं आया था। मैंने कहा सिर्फ ये ईरान और पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं उसके हवाले से होगा जो कुछ भी होगा। ना तो कामरान खान की ख्वाहिश पूरी हुई और ना ही नून लीग के उन बंदों की ख्वाहिश पूरी हुई जो कह रहे थे कि 9 मई के हवाले से बातें होंगी। तो ये था। और लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से, खोसा साहब खुद पीछे हटे हैं। लतीफ़ खोसा साहब अगरचे उनका वो लेवल प्लेइंग फील्ड में वाकई उन्होंने मुकदमा नहीं उस तरह लड़ा था, लेकिन जिस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि पता नहीं उनको हटा दिया गया, इमरान खान ने हटाया। इन्होंने खुद दरख्वास्त दी थी। शहबाज खोसा साहब ने मुझे वो मैसेज भी भेजा था, वो ट्विटर के ऊपर पड़ा भी हुआ है, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ये 2 केस सुन रहे हैं, तोशा खाना केस और अलकादिर ट्रस्ट वाला, तो अलकादिर ट्रस्ट केस में क्योंकि ये अपने भी मुकदमा भी लड़ रहे हैं, अपना इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, एक केस भी लड़ रहे हैं, तो 2 केस और तीसरा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि इलेक्शन में थोड़ा टाइम रह गया। लिहाजा ये वाला जो कादर ट्रस्ट वाला केस है ये अली ज़फ़र साहब इसको लड़ेंगे। तो उसमें अली ज़फ़र साहब उनके अब लीड कौंसल बन गए, क्योंकि इधर से लीड जो इसके लीड कौंसल थे, मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ, वो खोसा साहब जो है इलेक्शन में बिजी थे। ये वजह हुई है। और ये जितनी बातें हो रही हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इस हवाले से कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये कुछ खबरें थी। लिया का जलसा जो उन्होंने कैंसिल किया, तो ज़ाती मसरूफियात की बिना पे। ज़ाती मसरूफियात इलेक्शन से बढ़ के किसी लीडर के लिए कौन सी हो सकती हैं? जिस वक्त इलेक्शन हो रहा हो वो 2 दिन में 3 जलसे करते हैं। अब वो खराबी सेहत का भी कह रहे हैं, वो आपको याद होगा ये पैटर्न शुरू से चला आ रहा है। 2018 के बाद से जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमे चले थे, फिर अंदर जेल में थे, तो जब उनके ऊपर रंदा तेज़ होता था तो उनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती थी। जब उन्हें नाउमीदी नज़र आती थी उनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती थी। और जब मरीम नवाज शरीफ साहबा को नाउमीदी नज़र आती थी, वो आगे से एक्शन लेती थी, ट्विटर उठा लेती थी। जब कहीं पर कोई डील मुशील की बात होती थी, कोई ज़ुबैर साहब जाके उधर बात कर लेते थे, कोई इधर उधर से बातें होती थी, फिर ऐसी दड़ बढ़ते थे, पंजाबी में कहते हैं खामोशी ऐसी होती थी कि बस उसके बाद फिर बोलते नहीं, पता चलता था कि है ही नहीं है वो, शायद इस दुनिया में, इस मुल्क के अंदर है ही नहीं है। इस तरह ट्विटर भी खामोश और सारा कुछ खामोश। बिल्कुल, तो अभी भी उसी किस्म की सूरत हाल चल रही है। अवाम का ठाठे मारता समुंदर आता तो मियाँ साहब की तबीयत भी ठीक रहती, सारा कुछ ठीक रहता। अब उन्हें नज़र आ गया है कि वो सिलसिला तो उस तरह का बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि जलसे में लोग ठाठे मारते हुए आएंगे, पागलों की तरह आएंगे, और पता नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब पुराने जोम में है। जैसे जरदारी साहब का जोम उतरते उतरते देर लगी ना, कि वो हमेशा कहते थे जब 2008 के इलेक्शन में, 13 के इलेक्शन में, जब उसकी दूसरी बड़ी पार्टी PTI बन के उभरी, पहले उससे पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, तो जरदारी साहब इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो पुरानी आदतें पड़ी हुई थी, वही जैसा मियाँ सबको पड़ी हुई है ना, पुरानी आदतें थी कि नहीं 97 में हमें 18 सीटों तक महदूद कर दिया था बीबी साहिबा को, तो बीबी साहिबा जो है वो 18 सीटों तक महदूद रही। फिर उसके बाद आई वो 2002 में, फिर जो हुआ 2008 में तो शहादत होगी उनकी, इस तरह फिर आई। लेकिन 13 में उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि हमारी जगह एक पार्टी ले चुकी है। 18 में सीटों तक, अगर 97 में थी तो उस टाइम तक कोई पार्टी, किसी ने पीपल्स पार्टी की जगह किसी और पार्टी ने आके ली नहीं थी। तो ये जोम उतरते बड़ी मुश्किल से उतरा, अब जाके उतरा है वो। इस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी है कि हम वायदा करके चले गए एक आमिर से और फिर वापस आ गए उसी से नारो कर गए, और अवाम भी पागलों की तरह वोट डालती थी। ये भी उसी जोम में थे कि जब मर्जी जाऊँ यहाँ से, मुआहदे करके चला जाऊँ, पतली गली से निकल जाऊँ, साथियों को छोड़ जाऊँ, पार्टी को इधर ही छोड़ जाऊँ, कोई जेल में जाए, कोई
डीले मारेंगे, किधर चले जाएं, खुद बड़ा मुआहदा करके यहाँ से चले जाएं, वापस आएँ जनाब, सब स्टेज तैयार, जनाब वोट भी पड़ जाएंगे और लोग भी वो दे देंगे। अब वो सूरत हाल नहीं है। जरदारी साहब को भी जिस तरह ये जोम निकलते निकलते में कुछ साल लगे थे, तो नवाज शरीफ साहब को भी लगेंगे। उन्होंने ट्रेन उस टाइम मिस की जब इमरान खान साहब जेल में थे और वो बाहर लंदन में थे, क्योंकि अवाम जो है वो ये देखती है कि लीडर कौन यहाँ पे फेस कर रहा है। अब वो बीमारी वाला जो बहाना था वो भी फूट गया, वो उसका भांडा भी फूट गया। खुद अपने मुंह से कहना शुरू, एक ऑपरेशन नहीं करवाया, वहाँ जाके बीमारी राज बन गई, यहाँ से प्लेटलेट डाउन करवाए गए, वहाँ जाके बहाल हो गए, वहाँ जाके खाने खाबे बर्गर और हर किस्म के खाने चलते थे, वहाँ पे होटल के अंदर से तस्वीरें आती थी, मीटिंग्स करते थे लंबी लंबी। वहाँ पे कोई दोबारा कोरोना शरोना के बाद कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई जिसमें सामने आता हो कि वो मियाँ साहब बीमार हैं, बाद में फिर वो उन पार्टी ने मुंह से कहा कि वो नहीं आएंगे, वो है ठीक है नहीं आएंगे, वो तो जब उन्हें इंसाफ मिलेगा फिर। तो इसी तरह अब यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि जब किसी ताजरों से सियालकोट में मिलते हैं, जो पार्लिमानी बोर्ड का वो करते हैं, जहाँ पे सिर्फ नारे मारने वाले और टिकट होल्डर बैठे होते हैं, और इसाक डार और साद रफ़ीक और ये तलाल चौधरी और ये वगैरह बैठे होते हैं नारे मारने वाले, वाह जी वाह मियाँ सब क्या बात है, वाह जी वाह, उनके आगे वो 2.5 घंटे बोलते रहते हैं। वहाँ गला भी ख़राब नहीं होता, वहाँ पे सेहत भी ख़राब नहीं होती। जब आवाम के अंदर जाते हैं, क्योंकि आवाम तो आती नहीं है, आवाम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, आवाम नज़र नहीं आती, जब नज़र नहीं आती सेहत ख़राब हो जाती है। तो ये है जनाब सब ख़राबी सेहत का असल मसला, कि आवाम कोई नहीं है और कोई उनको इस्तकबाल करने के लिए नहीं आ रहा। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए नहीं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।